हाँ जी, देखना बेटा आपको एलिमिनेशन मेथड भी आ गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करवा दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करवा दिया। जनरली आप एलिमिनेशन से सॉल्व करो, ज्यादा इजी है, सबसे इजी है। बाकी आपकी चॉइस है, कोई भी मेथड लगा सकते हो, कोई भी मेंशन नहीं होगा इस एक्सरसाइज में। जब भी आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन गिवन होगा, इक्वेशंस को सॉल्व आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी सॉल्व करो बेटा। इतनी बात समझ आई? लास्ट आप आगे आ जाओ, इधर आगे आ जाओ, आप बेटा पीछे हो जाओ और आप तीनों इधर हो जाओ। हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखना। पहला क्वेश्चन प्लीज पढ़ो। सम ऑफ टू नंबर्स, let us take numbers will be x and y. Let us take number will be x and y. First number will be x, second number will be y. अच्छा पूरा लिखोगे, वर्डिंग में ऐसे नहीं लिखना, फर्स्ट पूरा लिखोगे। लेट द फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर y। तो प्लीज पढ़ो, और बहुत बच्चों को समझ आना चाहिए पहली क्वेश्चन क्या होगी। सम ऑफ टू नंबर्स क्या बनेगा? इक्वल्स टू, एनीवन डाउट? देयर डिफरेंस इज टू। बेटा सोल्व करके एक्स वाई आ जाएगा आराम से, दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके एक्स वाई आ जाएगा। सोल्व करना भी बहुत इजी है, इस क्वेश्चन में मैं कर ही देता हूं। ऐड कर दो दोनों को, वाई कट ऐड कर दो, तो भी तो ऐड कर दो, एक्स प्लस एक्स 2x। यहां पे x विल बी x, अगर 8 y विल बी, तो वन नंबर विल बी 6, वन नंबर सेकंड नंबर विल बी 8। क्लियर? अच्छा सॉरी, फर्स्ट नंबर 8, सेकंड नंबर 6। क्लियर? एनीवन डाउट? प्लीज आगे देखो ध्यान से, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ध्यान से करते जाओगे तो बहुत इजी है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो प्लीज। The sum of two numbers is 11। अच्छा वो लाइन नहीं लिख रहा मैं हर बार। फर्स्ट नंबर विल बी x, सेकंड नंबर विल बी y। तो बेटा प्लीज बताओगे, x प्लस y विल बी, किसी सिंगल बच्चे को भी डाउट है यहाँ पे? क्लियर है सबको? सेकंड पढ़ो बेटा क्या कर रहा है। डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस करना किस किस का? ट्वाइस ऑफ द वन नंबर, ट्वाइस ऑफ वन नंबर 2x, यही है, एंड थ्राइस ऑफ अनदर नंबर 3y। इनका क्या बोला? डिफरेंस इज 2। एनीवन डाउट? एनीवन डाउट? प्लीज बताओ, ईमानदारी से सोल्व करके आ जाएगा एक्स वाई कि करूं सोल्व? हो जाएगा? मैं बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन जाके खुद से क्वेश्चन बनाना, जाके पीडीएफ से देख के मत करना भाई। थर्ड क्वेश्चन, अब ये 2 डिजिट वाले क्वेश्चन आपने 8th में किए थे। Yes, sir. अब जब भी 2 डिजिट वाला क्वेश्चन आएगा, जब भी 2 डिजिट वाला क्वेश्चन आएगा, 4 लाइंस हमेशा फिक्स होंगी हर क्वेश्चन के लिए। क्या क्या सुनो, जब भी 2 डिजिट वाला क्वेश्चन होगा 4 लाइंस क्या क्या फिक्स होंगी, देखना प्लीज। इससे पहले एक चीज और देखो, अगर 73 है, 73 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी? एक्सपेंडेड फॉर्म 1 10 छोटी क्लास में पढ़ा बिल्कुल। 7 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, यही होगी एक्सपेंडेड फॉर्म। किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म यही होगी, किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म यही। बेटा वो ऐसे चला लो पीछे से, किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म यही होगी। ठीक है, तो प्लीज देखना ध्यान से, 2 डिजिट नंबर में एक 1th डिजिट होगा, एक 10th प्लेस वाला डिजिट होगा। तो लेट यूनिट प्लेस या 1th प्लेस, ये आपकी चॉइस है, कुछ भी लिख सकते हो। यूनिट प्लेस या 1th प्लेस एक ही बात है। इज x 10th प्लेस विल बी y। प्लीज टेल मी व्हाट इज योर नंबर। नंबर क्या आएगा एक्सपेंडेड फॉर्म में? 10 इंटू वाई
10 into y plus 1 into x, that is x. तो 10y plus x. Anyone doubt? क्लियर है सबको? तो बेटा ये इतना पार्ट तो आपको हर क्वेश्चन में लिखना ही लिखना है. कई बार रिवर्स नंबर की लाइन आती है. रिवर्स में क्या आ जाएगा? x की जगह y, y की जगह x. 10x plus y, टेंस प्लेस पे. बिल्कुल ठीक है. जैसे अभी 73 लिखा था मैंने, तो इसकी टेंस प्लेस पे 7 है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी? 7 into 10 plus 3. ठीक है बेटा. सर हम x को 10 प्लेस पे रख सकते हैं क्योंकि आपको बताया ही नहीं. कहीं भी कुछ भी ले सकते हो, आपका राज है. बट सारे बच्चे सेम लेके करो, पहले x फिर y. y x लोगे तो 100% सही है, गलत नहीं है. यहाँ पे 10x plus y आ जाएगा फिर. ठीक है बेटा. अब पढ़ो प्लीज क्वेश्चन ध्यान से. सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 5. पहली लाइन बहुत इजी है, बता सकते हो? x plus y. डिजिट्स कौन कौन से हैं? x और y. डिजिट्स कौन कौन से हैं? x और y. इधर बेटा लोकेशन सुन लो. डिजिट्स कौन कौन से हैं? x प्लस y इक्वल टू. एनीवन डाउट? बेटा क्लियर है सबको अच्छे से? आगे पढ़ना प्लीज. ऑन एडिंग 1 टू द 10th डिजिट. इस लाइन का मीनिंग बताओगे? 10th डिजिट में 1 ऐड करो, मतलब 11 2x. कहां से सोच रहे हो यार? 10th डिजिट कौन सा है? y. 10th डिजिट वाला क्या है? y. 1 is adding to 10th digit, it means y plus 1. 2x कैसे आया यार? ये कैसे सोचा? मुझे भी बता थोड़ा, मैं बाकियों को बताऊं. ऐसे कभी नहीं सोचना ना. 10y में क्यों करोगे? 10th डिजिट कौन सा है? y है ना. 10th प्लेस वाला. 10th प्लेस वाला डिजिट कौन सा है? y. तो 1 ऐड किया 10th डिजिट वाले में. मान लो 78 है या 73 है. 10th डिजिट पे क्या है? 7. तो 7 plus 1. ठीक है. क्लियर? क्या कह रहा है? द न्यू डिजिट ऑब्टेन. न्यू डिजिट आ गया भैया. न्यू डिजिट बन गया ये. न्यू डिजिट ऑब्टेन्ड इज 1/8 ऑफ द नंबर. दिस इज इक्वल टू 1/8. 10x नंबर क्या था? प्लीज बताओ, समझ आया ये? मैं रिपीट कर रहा हूं ये वाला पार्ट. ये तो इजी है, ये वाला तो समझने वाला ध्यान से. ऑन एडिंग 1 टू द 10th डिजिट. 10th डिजिट में 1 ऐड किया. न्यू डिजिट हो गया ये. इज क्या दिया? किसके इक्वल? 1/8 ऑफ द नंबर. 1/8 नंबर क्या है? नंबर क्या है? 10y plus x. 10y plus x. क्लियर? ये पहली क्वेश्चन आ गई, ये दूसरी क्वेश्चन आ गई. 2 क्वेश्चन आ गई एक्स वाई में. सॉल्व करके आंसर आ जाएगा. मैं इसको सॉल्व भी करता हूं पूरे को. जल्दी से करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई. 8y plus 8 equals to 10y plus x. सब कुछ ले जाओ उधर. तो x प्लस ये कितना आगे इधर आगे? 2y. पहली क्वेश्चन समझ आई? सॉरी दूसरी क्वेश्चन समझ आई? ये x प्लस y, ये x प्लस 2y. सॉल्व करो दोनों को. x प्लस y इक्वल्स टू 4 है कि 5 है? 4 क्यों बोले जा रहे हैं? हाँ जी, माइनस करो बेटा. माइनस 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 कट गया. 2y माइनस वाई y. 8 माइनस 5 3. तो y अगर 3, प्लीज टेल मी व्हाट इज योर x हियर. नंबर क्या होगा? कभी भी आपसे एक्स वाई नहीं पूछेगा, हमेशा नंबर पूछेगा. नंबर में यहाँ पे वैल्यू पुट करना मत भूलना. मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सारे बच्चे ध्यान से सुन लो. 2 डिजिट वाला क्वेश्चन पक्का आएगा टेस्ट में. एक अकेला एक्स वाई निकाल के मत आना. एक नंबर बिना फालतू का जाएगा. इतना कुछ करने के बाद भी एक्स वाई को यहाँ पुट करना है. नंबर पूछा ना तो पुट करो यहाँ पे. 10 into 3 30 plus 2 32. वो भी सही है, वो भी सही है. नंबर लिख के जरूर आना. 10th प्लेस पे 3, 1st प्लेस पे 2, तो 32 बन गया नंबर. बट मेरा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ इसलिए मैंने ऐसे लिखा उसको. समझ आया ये नंबर? आंसर चेक कर दो. मेरा 32 ही है ना इसका. चेक कर लिया?
पहले वाला सॉल्व भी कर दीजिए। रेडी हुए? समझ आया सबको? किसी को डाउट है? समझ आया बेटा? प्लीज आगे देखना। अब आगे वाला पार्ट आप बताओगे, मैक्सिमम पार्ट फोर्थ क्वेश्चन में। मैं लाइन वाइज सारे क्वेश्चन करूंगा इस एक्सरसाइज के, कोई नहीं छोड़ूंगा। 21 क्वेश्चन करने हैं, 10-11 आ जाएंगे, 10-11 कल हो जाएंगे। प्लीज सुनो। और 2 डिजिट नंबर, तो पहली बात तो वो सेम ही रहेगी। क्या क्या जल्दी बता दो। 1 प्लेस पे x, 10 प्लेस पे नंबर क्या होगा? ये पूरा नहीं लिखा मैंने, कि लिखूं? ये लो, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस। ठीक है, यहां तक तो हमेशा सेम ही आना है। आगे पढ़ो और बताओ मुझे कि वो क्या कह रहा है। सर हाँ जी, सर यूनिट डिजिट जो है वो 3x होगा। यूनिट डिजिट इज थ्राइस द 10th डिजिट। यूनिट डिजिट कौन सा? x। इज का मतलब इक्वल, किसके इक्वल? 3 टाइम्स 10th डिजिट, 3 टाइम्स। समझ आया? ठीक है, आप गलत बोल रहे थे, आप बता दो कुछ और आप बोला। उसको तो कुछ आता नहीं बेटा, आप सुन लो। यूनिट डिजिट इज थ्राइस द 10th डिजिट। यूनिट डिजिट इज दैट मींस इक्वल, थ्राइस दैट मींस 3 टाइम्स। किसका 3 टाइम्स? 10th डिजिट। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, स्टेटमेंट क्या उसका मीनिंग लिखो। क्लियर? पहली क्वेश्चन समझ आई। अब इसको आप थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हो, देखना। x माइनस 3y इक्वल टू, वैसे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, x की 3y, अगली क्वेश्चन पुट कर देना 3y, सोल्व हो जाएगा। बट एलिमिनेशन से करना, एलिमिनेशन से भी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन तो बताओगे? प्रतीक बताओगे? कोशिश करो बेटा, चलो। 36 इज एडेड टू द नंबर, इसका मतलब बता दो सिर्फ क्या है। वेरी गुड, कोई बात नहीं, गलत होगा तो कुछ नहीं कहूंगा, ट्राई तो करो। 10y प्लस x प्लस 36, ये मीनिंग समझ आया? 36 इज एडेड टू द नंबर के बीच में 36 ऐड कर दिया, कॉमा, डन। डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो बेटा यहाँ पे ना पहले जब भी रिवर्स नंबर लिख दो, यहाँ पे क्या आएगा? रिवर्स नंबर क्या होगा? हाँ जी, तो ये नंबर किसके इक्वल बोला उन्होंने? कॉमा डाल के क्या लिखा है? द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, देन इट इज इक्वल टू 10x प्लस y। बेटा 2 इक्वेशन आ चुकी है, आ जाएगा x और y। अब आपकी मर्जी, एलिमिनेशन मेथड से करना है या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, आप बताओ। मेरे ख्याल से ज्यादा इजी है। x के लिए 3y, यहाँ पे रखो 3y रखो, सोल्व आ जाएगा। y का एलिमिनेशन से ही करना है, वो भी सही है। आप बताओ किससे करना है? तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अगर वो सिंपल दिख रहा है, x के लिए 3y, सीधा पुट कर दो, जो भी आएगी देख लेना बेटा। क्लियर है? आ जाएगा सोल्व करके x y। करो इसको आगे, उधर लेके जाओ। 10x माइनस x 9x, y माइनस 10y माइनस 9y इक्वल टू, कुछ कॉमन निकाल के कटेगा क्या? 9 कॉमन निकाल के कट जाएगा, बचा क्या? x माइनस वाई इक्वल टू, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो आप। क्लियर? एनीवन डाउट? बेटा प्लीज बताओ। x के लिए 3y पुट करोगे, 3y माइनस y 2y की वैल्यू 4, y2 आएगा बेटा, y2 तो x6, y2 आ जाएगा, यहां से x6 आ जाएगा, और नंबर आपका आ जाएगा 10 इंटू वाई 26। क्लियर? किसी सिंगल बच्चों को भी डाउट? करें आगे। बेटा समझ आ रहा है? प्लीज बताओ, आगे बताओगे? कोशिश करो, पढ़ो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 2 डिजिट है तो ये तो 4 चीजें आई गई, सेम एज इट इज।
बेटा इसमें पानी मार के आ जाओ। हाँ जी, 4 times a certain 2-digit number is 7 times the number obtained by interchanging its digits। बहुत इजी है, अगर समझ पाओ तो कोशिश करो बताने की। 4 times a certain 2-digit number, सिर्फ इसका मीनिंग बता दो क्या है। 4 times किसका? 2-digit नंबर कौन सा है? 10y प्लस x इज, इसका मतलब इक्वल, किसके इक्वल? 7 टाइम्स, किसका 7 टाइम्स? इंटरचेंज, रिवर्स करके क्या आया? प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर? पहली इक्वेशन एक्स वाई में इक्वेशन आ गई है एक बेटा, एक्स वाई में एक इक्वेशन आ गई है वाली, थोड़ा सॉल्व करते हैं उसको, चलो करो सॉल्व। कितना आया? 40y प्लस इक्वल टू, सब कुछ उधर ले जाओ, 70 माइनस 4 66x 40 उधर ले जाओ, 7 माइनस 40 माइनस 33y इक्वल टू, कुछ कॉमन निकाल के कटेगा क्या? 33 कॉमन ले लो, क्या बचेगा भी? 2x माइनस वाई, ये खत्म हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई 2x माइनस वाई इक्वल टू, तो y इक्वल टू 2x भी लिख सकते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो वही तो मैंने किया था, ऐसे कर लो, दिक्कत है ना कोई? कोई बात नहीं, ऐसे कर लो, मैं बताता हूं। इक्वल आ गई, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? y की वैल्यू 66/33x, तो y कितना आ गया अब? ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, मैंने पहले 2x माइनस वाई लिखा था। सेकंड इक्वेशन बताओगे मुझे? सेकंड इक्वेशन क्या है? सोच के, जल्दबाजी में नहीं, दिमाग लगेगा यहां पे। सेकंड इक्वेशन में दिमाग लगेगा थोड़ा सा। डिजिट्स का डिफरेंस, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस किसमें से क्या माइनस करेंगे, ये दिमाग लगाना है यहां पे। y माइनस एक्स आएगा, ये x माइनस वाई आएगा। क्यों? एक मिनट देखना, ऐसा होता है क्या? ये नंबर नहीं है 2 डिजिट नंबर, ये तो 1s प्लेस वाला बड़ा होगा, 10s प्लेस वाला छोटा हो गया। तो प्लेस नंबर की बात कर रहे हैं, y तो 1 ही है, तो नंबर तो छोटा हो सकता है 10s प्लेस वाला। यहां पे पढ़ो, y की वैल्यू क्या दी है? तो y बड़ा कि x बड़ा? यहां से पता लग रहा है y बड़ा, ना कि 10s प्लेस की वजह से y बड़ा। 10s प्लेस वाला नंबर छोटा भी हो सकता है, 10s प्लेस वाला नंबर छोटा भी हो सकता है, बट यहां पे y इक्वल टू 2x आ गया, मतलब y की वैल्यू डबल है x से, तो y डबल है, इट मींस y बड़ा है, तो y माइनस x इक्वल टू 4। बेटा दो इक्वेशन आ गई, सोल्व करके x में आ जाएगा, पुट करके नंबर आ जाएगा। क्लियर? क्लियर? किसी को डाउट? मैं रिपीट कर रहा हूं ये वाला क्वेश्चन, ये रिपीट कर रहा हूं। 4 times a certain 2-digit number, 4 times a certain 2-digit number is, that means equal 7 times, 7 times किसका? 7 times नंबर obtained by interchanging the digits, रिवर्स नंबर का। बेटा ये उधर ले जाओ, ये सोल्व करके आपका y आ गया 2x, पहली क्वेश्चन आ गई। डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, अब x माइनस वाई भी आ सकता है दिमाग में, y माइनस एक्स भी आ सकता है, बट y इक्वल टू 2x आ गई पहली इक्वेशन, तो y बड़ा आ गया, y बड़ा तो y माइनस एक्स इक्वल टू 4। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अब नेक्स्ट टाइप आ गई, ध्यान से सुनना भी है, शायद ये भी किए हुए हैं आपने क्वेश्चंस। फ्रैक्शन में क्या कुछ होता है बेटा? फ्रैक्शन के अंदर लेट न्यूमरेटर विल बी x, डिनोमिनेटर विल बी, अच्छा पूरा लिखोगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पूरा लिखोगे आप, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पूरा लिखना, मैं आप पे पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है।
अच्छा न्यूमरेटर आपका x, डिनोमिनेटर आपका y, प्लीज टेल मी व्हाट इज अ फ्रैक्शन। x अपन y, हमेशा ये काम आना ही आना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन में। इतनी बात क्लियर है? जैसे 2 डिजिट वाले में 3 स्टेप फिक्स थे, और जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला, उसमें ये 3 स्टेप फिक्स है। न्यूमरेटर x ले लो, डिनोमिनेटर y ले लो, फ्रैक्शन क्या आ गया, x y आ गई। क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ जी, आगे बढ़ो और बताओ क्या कह रहा है। पढ़ो बेटा, पहली लाइन पढ़ो। और कोई नहीं बोलेगा भाई। 2 is added to both numerator and denominator of a fraction। ये लाइन का मीनिंग हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए भाई। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 क्या किया, ऐड। तो में किसके इक्वल होगा ये, 9/10। इज इट क्लियर एवरीवन? क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन आ जाएगी। करो ध्यान से, क्या आ जाएगा, 10x + 20 9y + 18। ये इधर ले आओ, 10x - 9y = पहली इक्वेशन समझ आई बेटा? 2 डिजिट वाले में कभी अकेला एक्स वाई नहीं पूछेगा, नंबर पूछेगा। फ्रैक्शन वाले में कभी भी न्यूमरेटर नहीं पूछेगा, डिनोमिनेटर नहीं पूछेगा, फ्रैक्शन पूछेगा। x/y निकाल के आना, आंसर तब निकलेगा। नहीं निकालोगे बिना फालतू का एक नंबर जाएगा। मान लो x2 आ गया, y3 आ गया, 2/3 विल बी योर आंसर। 2/3 विल बी योर आंसर। समझ आ गई बात? तो जो पूछा प्लीज वो निकाल के आया करो, पढ़ लो। फ्रैक्शन पूछिए, हमेशा ऐसा ही होगा क्वेश्चन में। अगली क्वेश्चन बताओ आप, बहुत बच्चे बता देंगे। सबको समझ आया? x - 3 y - = बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी इक्वेशन सोल्व करके एक्स वाई आ जाएगा, डिवाइड करके फ्रैक्शन आ जाएगी। क्लियर? कर लोगे सोल्व या करो? यस सर, नहीं, हाँ कर लोगे कि नहीं ये बताओ। क्लियर? आगे बोलो, ध्यान से देखना आप क्वेश्चन। प्लीज ना बोलो बेटा, प्लीज बोलो ना। इस क्वेश्चन को 2 मेथड से कर सकते हो। कई बच्चे बोल भी रहे हैं लेट कॉमन रेशियो x, मतलब एक वेरिएबल लेके भी हो सकता है, 2 वेरिएबल लेके भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर। आप बताओ आपके दिमाग में क्या आएगा, आप उससे करते हो। कॉमन रेशियो एक ही होगी, x और y नहीं होगी। या तो पहला नंबर x, दूसरा नंबर y। तो एक नंबर x आ गया, सेकंड नंबर, तो पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी, x/y = पहली इक्वेशन आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई करके। मतलब कॉमन रेशियो नहीं बोलोगे इसमें आप। फिर पहला नंबर x, दूसरा नंबर y, दोनों की रेशियो 4/5। एक तो इक्वेशन ये आई, दूसरी इक्वेशन आप बता सकते हो, बता दो मुझे। 20 is subtracted from each of the numbers, x - y, x - 20, the ratio becomes, अब 2/3 रेशियो है। दूसरी क्वेश्चन, एक तो इस क्वेश्चन करने का ये वाला मेथड, इसमें किसी को डाउट? मेरे ख्याल से यही ठीक है कि दूसरा भी बताऊं। कॉमन रेशियो वाला, कॉमन रेशियो वाले में एक ही वेरिएबल लेके करना पड़ेगा, 2 लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट फर्स्ट नंबर विल बी 4x, सेकंड नंबर 5x। क्या कह रहा है वो, 20 दोनों में माइनस, 4x - 20, 5x - 20 = यहां से एक ही क्वेश्चन आएगी जो कि x आ जाएगा, x के लिए यहां पुट कर देना, दोनों नंबर आ जाएंगे। दोनों करवा दी मैंने तो। अकॉर्डिंग टू ये चैप्टर वो वाला क्वेश्चन मेथड सही है। वैसे पेपर में ये थोड़ी लिखा है चैप्टर कौन सा है, तो मेथड तो दोनों ही सही है। ये वाला भी बिल्कुल सही है, वो वाला भी बिल्कुल सही है। ज्यादातर मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चों को ये इजी लगता है, ये कर लो। क्लियर? पर पिछला भी कोई मुश्किल है क्या? पिछला भी
नहीं वैसे हाँ वो आता है आपकी बात, पर ये भी समझ आ गया। यस दो नंबर्स की रेशियो 4/5, दोनों में 20/20 माइनस किया 2/3, दो एक इक्वेशन यहाँ पे एक इक्वेशन यहाँ से, ये भी तो सोल्व करके आ सकता है एक्स वाई। क्लियर? मैं फास्ट नहीं करवा रहा भाई, बेटा प्लीज बताओ समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है भाई? समझ आ रहा है? प्लीज आगे बढ़ो फिर। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज से पहले का मतलब क्या लिखेंगे? अरे इज से पहले का मतलब पूछ रहा हूं, इसका मतलब नहीं कर रहा। मतलब इज 4 मोर बोला बेटा, 4 मोर मतलब 4 ज्यादा। पहले मेरी बात सुनो, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 4 मोर मतलब 4 ज्यादा किससे? ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर 2x। कई बच्चे ऐसे कर देते हैं, ये नहीं बोला उसने भी न्यूमरेटर से 4 ज्यादा का ट्वाइस नहीं करना, 4 ज्यादा है किससे? ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर से, तो 2x प्लस 4 करना, ब्रैकेट में मत लगा देना वहां पे। क्लियर बेटा? एक इक्वेशन समझ आई वहां से सबको? सेकंड कोशिश करोगे बताओ मुझे, बहुत बच्चे बता सकते हैं बहुत। सर x प्लस एक मिनट भी, एक मिनट, हाँ जी इधर ट्राई करो, गलत हुआ कुछ नहीं कहूंगा बेटा। द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ईच इंक्रीज्ड बाय 3, द रेशियो इज 2/3। बहुत इजी है, ट्राई तो करो। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। इज इट क्लियर? इसमें नहीं बेटा, कॉमन रेशियो इसमें नहीं, इसमें तो +3 करना है ना, फिर इसमें दिक्कत आ जाएगी, फिर उसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर गलती हो जाएगी। ठीक है, प्लीज ये बताओ समझ आया? एक इक्वेशन यहां से आ गई, एक इक्वेशन यहां से, सोल्व करके एक्स वाई आ जाएगा। पूछा क्या है? फ्रैक्शन x/y आपका आंसर। रिपीट करूं या हो जाएगा? पक्का? सबको समझ आ रहा है? पक्का ना? अब एजेस वाला क्वेश्चन आ गया। मैं फास्ट तो नहीं कर रहा? फास्ट लग रहा है? यस सर नहीं आप ऐसे ना देखो ना कितने हो गया, आप आइए बताओ भी मैं फास्ट करवा रहा हूँ। समझ नहीं आया? ये मत देखो भी आपका काम ज्यादा कि कम है, आप ये देखो भी समझ नहीं आया तो मैं रिपीट कर दूंगा। सर राइट में चले जाएंगे तो कुछ समझ आया कि नहीं? सर बेटा मुझे ये बताओ भी समझ नहीं आया तो मैं रिपीट करता हूँ सारा कुछ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार हाँ बस इतना, मेरा काम तो यही है ना। सर करना तो पाएगा अभी करना अब सुनो, एजेस वाले क्वेश्चन में भाई चुगलियां बाद में कर लिया, सुन लो पहले। तन्मय सुन लो बेटा, बेटा सुनना प्लीज। एजेस वाले क्वेश्चन में क्या करना है? देखो 2 डिजिट वाले में क्या किया, 1s प्लेस को x, 10s प्लेस को y, नंबर क्या बन गया 10y प्लस x। फ्रैक्शन वाले में क्या किया, न्यूमरेटर को x लिया, डिनोमिनेटर को y लिया, फ्रैक्शन क्या आ गया x/y। अब आगे तीसरी कैटेगरी, एजेस वाले क्वेश्चन में। एज वाले क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, अच्छा ये वाली टाइप जो मैं करवा रहा हूं ना, अब एजेस वाले क्वेश्चन स्पेशली, ये 10th में फिर आएगा सेम, बिल्कुल सेम। 8th में फिर आएगा, 10th में फिर आएगा सेम। तो एजेस वाले क्वेश्चन में हमेशा ही देखो, मैं जो बता रहा हूं उसके अलावा अलग मेथड से भी क्वेश्चन हो जाएगा, बट जो मैं बता रहा हूं उससे हमेशा इजी होगा। प्रेजेंट एज को एक्स वाई लेना है, चाहे कुछ भी दिया उसने, प्रेजेंट को एक्स वाई, एगो बोला होगा पीछे माइनस माइनस, मतलब 2 years एगो बोला है, x -2 y -2, बता रहा हूँ सब कुछ बता रहा हूँ। 2 years एगो इट मीन्स 2 years बैक, तो x -2 y -2। आफ्टर 4 years बोला हो, हेंस 5 years बोला हो, तो इसमें क्या करना है प्लस प्लस। क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। देखो ट्वाइस द एज ऑफ सन एंड फादर, अच्छा 2 जाने हैं फादर एंड सन,
तो एक की एक्स ले लो एज, एक की वाई, आप बताओ किसकी एक्स लेनी किसकी, फादर की एक्स। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर या फादर्स प्रेजेंट एज, फादर्स प्रेजेंट एज एक्स प्रेजेंट सन्स प्रेजेंट एज वाई। आज की एज एक्स और वाई ले ली मैंने। इफ ट्वाइस द एज ऑफ सन, सिर्फ इस मीनिंग, इसका मीनिंग बता दो। ट्वाइस द एज ऑफ सन का मतलब 2y is added to age of father, is added to age of father, the sum is, मेरे ख्याल से इतना समझ आना चाहिए। किसी सिंगल बच्चे को भी डाउट हो तो बताओ। ट्वाइस द एज ऑफ सन is added to age of father, sum is 56। क्लियर? बड़े आराम से पढ़ोगे ना तो आपका कितना तो लेवल है भी, आपको इतना समझ आ जाएगा ये क्या कह रहा है। ईमानदारी से ट्राई करोगे तो पक्का हो जाएगा। पहले ही सोच लिया यार मेरे से तो होंगे नहीं स्टेटमेंट वाले, फिर वाकई नहीं होंगे। सही में इजी है बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखो, इफ ट्वाइस द एज ऑफ फादर, ट्वाइस द एज ऑफ फादर का मतलब 2x कह रहा वो, is added to age of son plus y is equal to, ये तो बहुत इजी था यार। हाँ जी, पहले 2y प्लस एक्स में क्या लिख लोगे भाई? x को एलिमिनेट करना है कि y को? x को करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, y को करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना, आपकी मर्जी। हो जाएगा बेटा आप। अगला क्वेश्चन देखो। कॉमन लेके नहीं होगा बेटा, कॉमन आएगा नहीं कुछ, कॉमन रेशियो नहीं होगा यहाँ पे, वो तो डिवाइड वाले में होता है क्वेश्चन। हाँ जी प्लीज। 10th क्वेश्चन आपका 8th क्लास में भी था। A lady has 1 rupee and 2 rupee coins in her purse। मान लो कोई आपका पिगी बैंक है, छोटे बच्चों ने तो पिगी बैंक, उसमें 1 रुपी और 2 रुपी वाले कॉइन्स हैं। एक पर्स के अंदर 1 रुपी वाले कॉइन, 2 रुपी वाले कॉइन्स हैं और कुछ नहीं है उसके अंदर। तो लेट अस टेक 1 रुपी वाले कॉइन कितने ले लें हम, पर वही पूछा है नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। लेट नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स x, number of 2 rupee coins y। Clear? If she has 50 coins in all totaling rupees 70, इस लाइन का मीनिंग समझ पा रहे हो? Yes sir। उसके पर्स में टोटल कितने कॉइन्स, रुपीज कितने? 70। तो इस एक ही लाइन में 2 इक्वेशन बनेंगी। पहली इक्वेशन कोई बता सकता है? Yes sir। x प्लस वाई इक्वल टू, वेरी गुड, x प्लस वाई इक्वल टू 50। नंबर ऑफ पॉइंट्स की आगे, अगर 50 रुपीज 1 रुपी वाले कॉइन x है तो रुपीज कितने होंगे? वो रुपीज x ही होंगे, तो 1 इंटू एक्स रुपीज ही होंगे। मान लेते हैं 1 रुपी वाले 10 कॉइन्स हैं, तो कितने कॉइन्स, कितने रुपीज हो गए? 10 रुपीज हो गए। तो 1 रुपी वाले x कॉइन्स, तो रुपीज कितने? x। 2 रुपी वाले y कॉइन्स, रुपीज कितने हो गए? फॉर एग्जाम्पल 2 रुपी वाले 15 कॉइन्स, तो रुपीज कितने हो गए? वो 30। तो 2 इंटू 15, 2 इंटू वाई, रुपीज आ गए। ये 1 रुपी वाले रुपीज हो गए, ये 2 रुपी वाले टोटल मनी हो गई। टोटल मनी है कितनी बैग के अंदर? एक्स वाई आ जाएगा। क्लियर? किसी को भी डाउट? आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिफरेंट क्वेश्चन, बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है। बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं एक जगह पे, बताऊंगा कहाँ पे, सुनना प्लीज।
काफी डिफरेंट है, क्वेश्चन मार्क कर सकते हो आप। है छोटा सा पॉइंट, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट, पर सुनना प्लीज। द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द एज ऑफ सन ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। कुछ समझ आया? कौन कौन है? एक तो फादर है, फिर 2 बच्चों की इकट्ठी बात कर रहा हूं। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज एक्स, फादर की एज एक्स ले लिया आपने, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सम ऑफ 2 चाइल्ड, दोनों बच्चों की इकट्ठी एज, दोनों बच्चों की इकट्ठी एज मान ली मैंने भाई। अलग अलग मुझे पता ही नहीं, मैंने इकट्ठी ले ली क्योंकि क्वेश्चन में तो इकट्ठा ही बोला। सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, दोनों की भाई ले ली बेटा। प्रेजेंट एज दोनों बच्चों की सम का। पहली क्वेश्चन बताओ, बहुत इजी है। बेटा थैंक यू, प्लीज सुनो। वो कहता भी ये भी कोई बोला तो मैं ये बोल देता हूँ। सुनो, वेरी गुड। अरे सुनो भी, द एज ऑफ फादर व्हाट इज इट? इज ट्वाइस, इसको क्या लिया मैंने? सिंपल, जिसने बोला वो सही था, सही था। क्लियर? एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 बात एक ही है वो तो। क्लियर? सेकंड इक्वेशन में बच्चा गलती करता है, बहुत बहुत बच्चे गलती करते हैं। आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स कितनी कितनी वैल्यू हो जाएगी ये वाली? एक्स प्लस 20 वाई प्लस, अब ये पॉइंट सबसे ज्यादा है बेटा। 2 बच्चों की एज वाई है, 20 ईयर्स के बाद टोटल कितनी वैल्यू बढ़ेगी? दोनों बच्चों की 20 बढ़ेगी ना एज, तो प्लस 40 इंक्रीज होगा यहाँ पे, यही पॉइंट मेन है। अच्छा बात क्या कह रहे हो, पढ़ो। आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज मतलब फादर की एज विल बी इक्वल टू सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, दोनों की एज के इक्वल। तो x प्लस 20 इक्वल टू वाई प्लस 40 गिवन आपको। ये मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड इक्वेशन में बच्चे गलती करते हैं। बच्चे गलती क्या करता है, यहां भी x प्लस वाई प्लस 20 ही ले लेता किला, वहां पे 20 2 बार ऐड होगा, क्योंकि y मैंने क्या लिया है, मान लेते हैं y क्या थी, 2 बच्चों की एज है। एक बच्चे की एज 7 ईयर्स है, एक बच्चे की एज 5 ईयर्स है। आफ्टर 20 ईयर्स इसकी एज कितनी हो जाएगी? इसकी एज 47 आ जाएगा ना, सॉरी 52 आ जाएगा। तो पहले 12 थी दोनों की एज, अब 52 हो गई, 40 इंक्रीज हुई ना। तो y की वैल्यू पहले 12 थी, y की वैल्यू कितनी होगी? पहले ये बताओ, ये बात समझ आई सबको? बेटा प्लीज बताओ, ये बात समझ आई? तो अब यहाँ पे x इक्वल टू वाई, एक्स प्लस 20 इक्वल टू वाई प्लस 40, 2 इक्वेशन सोल्व करके x y आ जाएगा। तो आपके x की वैल्यू पूछिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? 12th क्वेश्चन देखो बेटा, ध्यान से देखना। 12th क्वेश्चन, रीना इज नाउ 3 times एज ओल्ड एज हिज सन्स एज। तो 2 जाने हैं, तो एक को x ले लेते हैं, एक को y ले लेते हैं। आप बताओ किसको x लेना है? लेट प्रेजेंट एज ऑफ रीना, द रीना's प्रेजेंट एज, रीना's प्रेजेंट एज विल बी x, या प्रेजेंट एज ऑफ रीना एक ही बात है बेटा। तो सन की एज कितनी मान लोगे? सन्स प्रेजेंट एज। अच्छा ये कॉमा मत लगाया करो कभी भी, आप पूरा लिखा करो हमेशा, ठीक है? पढ़ो बेटा क्या कह रहा है।
रीना इज नाउ, मतलब अब की बात कर रही हो, अब प्रेजेंट की बात हो रही है। रीना इज नाउ 3 times एज ओल्ड एज हर सन्स एज। तो x इक्वल टू 3y के y इक्वल टू 3x, x इक्वल टू, अब कई होते हैं ज्यादा होशियार वाले बच्चे, y इक्वल टू 3x लिख रहे होते हैं। फिर बच्चे की एज मदद से 3 गुना ज्यादा। थोड़ा बहुत दिमाग लगाया करो, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो यहाँ पे, इतना दसने वाली बात ही नहीं है। आगे बढ़ो। आफ्टर 5 years, बस भाई, वाई इक्वल एक्स में 3 की बात है, प्लीज। आफ्टर 5 years बताओगे कितनी कितनी एज दोनों की? x प्लस 5, दोनों की 5 इंक्रीज होगी। पढ़ो प्लीज क्या कह रहा है। शी विल बी, मतलब शी यहाँ पे ये वाला, ये है ना बेटा रीना की एज, तो रीना विल बी 1/2 टाइम्स ऑफ सन्स एज। तो बेटा 1/2 का मतलब बता दो कितना होता है? 5/2 टाइम्स। प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर? मैं रिपीट कर रहा हूँ ये वाला पार्ट। आफ्टर 5 years, दोनों में 5 ऐड कर दिया। ये किसकी एज आई आफ्टर 5 years? रीना की एज और ये सन की एज, ठीक है। तो रीनास एज विल बी 5/2 टाइम्स एज ओल्ड एज हर सन्स एज। सन की एज का 5/2 टाइम्स रीना की एज हो जाएगी। क्लियर? फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, एक्स वाई आ जाएगा। कल आगे कुछ नहीं करवाया था आपको, सिर्फ इक्वेशंस दोबारा से सोल्व करनी सिखाई थी। भी आपको इक्वेशन वाला पार्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। एक दिन कल एक्स्ट्रा लगाया था, तो मैं कल आगे करवाता आपको। कल इसीलिए लगाया था भी, आज जो भी आपकी इक्वेशन आएंगे खुद से सोल्व करोगे। नहीं आएगा तो मैं करवा दूंगा यार, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। पहले आपको करके लेके आना। क्लियर? आगे आफ्टर 5 years, दोनों में 5 ऐड हो गया। रीनास एज विल बी 5/2 टाइम्स सन्स एज। तो रीना की एज 5/2 टाइम्स होगी सन की एज की। क्लियर? प्लीज सुनो भी। अब लास्ट क्वेश्चन है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 158। अच्छा, रेक्टेंगल में क्या कुछ होता भी? लेट लेंथ विल बी, ब्रेड्थ विल बी। पहली बात, पहली क्वेश्चन बता दो फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का। एक मिनट। हाँ जी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। मैंने हंसने के लिए बोला 2 into L plus B, 2 into L plus B. That means 2 into X plus Y equal to, X plus Y will be 79. फर्स्ट इक्वेशन समझ आई बेटा? If the length is, length का मतलब x, is इसका मतलब इक्वल 7 more than 3 times the breadth। बहुत इजी है। इतना क्यों चलाते हो? प्लीज आराम से। द लेंथ इज x, इज का मतलब इक्वल 7 मोर, 7 ज्यादा बेटा किसे? 3 टाइम्स ऑफ y। क्लियर? दो इक्वेशंस x y आ जाएगा। x और y नहीं पूछा, क्या पूछा बताओगे? x into y will be your answer here. x into y। क्लियर? लास्ट